साथियों नमस्कार। आई एम वेरी सॉरी, पिछले 2 सप्ताह से मैंने आप लोगों के लिए एक भी लीगल अवेयरनेस की वीडियो नहीं डाली। द रीजन वाज आई सफर्ड फ्रॉम टाइफाइड एंड मलेरिया एंड माई प्लेटलेट हैज डाउन, तो दिस वाज द रीजन। बट फ्रॉम टुडे आई विल ट्राई टू अपलोड every week one video. Still I am not perfectly all right, but I will upload the videos. Now today's topic is राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था वो था चिल्ड्रन राइट्स के बारे में, एंड दैट इज एडॉप्टेड बाय इंडिया इन 1989 यूएन कन्वेंशन एंड रेटिफाइड इन 1992। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। जितने भी लॉज है चाइल्ड से रिलेटेड, डे बाय डे धीरे धीरे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, बिकॉज चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री। तो चिल्ड्रंस की प्रोटेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। तो उसी पे आज हम लोग बात करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये जो कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, ये एक एस्टैब्लिशमेंट है। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है कि इट इज मेड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द एक्ट, और ये ऑटोनॉमस बॉडी है। तो इसे कह सकते हैं कि इट इज ए ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ऑटोनॉमस का मतलब यहाँ पर हो गया कि डे टू डे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ स्वतंत्रताएं दी जाती है, इंडिपेंडेंस दी जाती है, तो उसे ही ऑटोनॉमस बॉडी कहते हैं। और स्टैट्यूटरी, एज वी नो दैट इट इज मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ये कानून बनते हैं, एक्ट पास होते हैं, और तब जाकर के ये कानून बनता है। और ये एक्ट कब पास हुआ था? तो ये एक्ट था नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट 2005 एंड इट इज सेट अप इन 2007। तो इसी के तहत ये कानून बना था, और अंडर द मिनिस्टर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट के अंतर्गत ये आता है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है टू प्रोटेक्ट, टू प्रमोट एंड टू डिफेंड द चाइल्ड राइट्स इन कंट्री। केवल कंट्री के चाइल्ड राइट्स है उसे ही प्रोटेक्ट डिफेंड करना नहीं, बल्कि द राइट्स दैट इज एडॉप्टेड बाय द यूएन कन्वेंशन, उसको भी प्रोटेक्ट करना होता है। जो मेजर 4 राइट्स हैं तो उसका भी प्रोटेक्शन इसमें बताया गया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? जैसे ये कानून तो बन गया, तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव तो होंगे। तो ऑब्जेक्टिव है टू टेक कॉग्निजेंस एंड रेड्रेस मैटर violation of children rights, ensure that all the laws, policies, programs and administrative mechanism, तो जितने भी पॉलिसीज बनाने हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, उन सब चीजों को बनाना, उनको देखना, उनका कॉग्निजेंस लेना, इस कमीशन का काम है। इफ यू टॉक अबाउट द कंपोजिशन, तो कैसे बनता है? कोई भी अगर संस्था बन रहा है तो उसका कोई कंपोजिशन होता है, कुछ लोग होते हैं जो उसको परफॉर्म करते हैं, डे टू डे उसे परफॉर्म करना होता है, तब जाके वो संस्था काम करती है। तो उसमें कंपोजिशन क्या होंगे? तो इसमें कंपोजिशन क्या है? मल्टी मेंबर बॉडी है, एक मेंबर नहीं, मल्टी मेंबर होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट मेंबर होता है वो चेयरमैन कहलाता है, और बाकी के और इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। और ये उन लोगों के लिए होता है जिनके पास एजुकेशन है, चाइल्ड हेल्थ केयर से रिलेटेड, उनका वेलफेयर से रिलेटेड, जुवेनाइल जस्टिस का उनके पास में अनुभव है, और मतलब जितने भी मार्जिनलाइज्ड चाइल्ड होते हैं उनके साइकोलॉजी से रिलेटेड हो गया। तो जो इस तरह का नॉलेज रखते हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं, उनको इसमें मेंबर के रूप में अपॉइंटमेंट दिया जाता है। तो जो चेयरपर्सन है, सम हु हैज डन द आउटस्टैंडिंग वर्क फॉर प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, जो बच्चों के वेलफेयर के लिए एकदम आउटस्टैंडिंग काम किया है, वैसे लोगों को चेयरपर्सन बनाया जाता है। उसके अलावा इसमें 6 मेंबर और होते हैं। तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 7 मेंबर्स इसमें होते हैं। अब अगर इनकी अपॉइंटमेंट और सैलरी की बात की जाए तो जो अपॉइंटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के
तरफ से किया जाता है। किसकी? तो जो भी अपॉइंटमेंट किए जाते हैं चेयरमैन की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से की जाती है। आप लोग इसमें बने रहिएगा। आने वाले वीडियोज में मैं आप लोगों को CWC के बारे में भी बताऊंगा कि वो स्टेट लेवल पे कैसे काम करता है, कैसे कंस्टिट्यूट किया जाता है, उसको कौन सा एक्ट लागू होता है, उसमें जुवेनाइल एक्ट के तहत उसको रखा गया है। प्रत्येक जिला में राज्य की तरफ से कंस्टिट्यूट किया जाता है। तो आप लोग घबराइएगा मत, वो सब चीजें भी आएगी। लेकिन अभी चूंकि हम लोग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में जान रहे हैं, तो इसमें बने रहिएगा, है ना। घबराइएगा मत, बहुत ही आसान है और चाइल्ड राइट्स सबको समझना चाहिए। तो इसमें जो चेयरपर्सन है वो अपॉइंटमेंट होता है उनका किनकी तरफ से? तो वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय रिकमेंडेशन ऑफ 3 member selection committee constituted by the central government। तो इसमें 3 member जो होता है उसमें सेलेक्ट करने के लिए कमिटी होता है, उसमें 3 मेंबर होते हैं, उनके द्वारा इसे किया जाता है और वो कमिटी गठन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। इनकी अगर अलाउंसेस, सैलरी की बात करें तो ये गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो तय करती है कि क्या क्या कंडीशंस रहेगा। एक चीज याद रखेंगे कि इसका जो टर्म्स होता है वो 3 इयर्स का होता है। 3 इयर्स का होता है, प्लस में इनकी जो एज होती है चेयरपर्सन के लिए 65 ईयर एंड जो मेंबर्स होते हैं उसके लिए 60 इयर्स। तो ये इनका एज भी है, सैलरी भी समझ गए, और इनका जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, वो 3 इयर्स का होता है। किनका होता है? जो इनमें मेंबर्स हैं और चेयरपर्सन है। किसमें? ये जो कमीशन है जिसकी बात हम लोग आज कर रहे हैं उसके बारे में। अब इसमें रिमूवल भी किया जा सकता है भैया। कैसे रिमूवल? अगर आप किसी भी तरह का ऐसा कोई कंडीशन खड़ा कर देते हैं जो कि इस कमीशन के खिलाफ है, तो आपको हटाया जा सकता है। और अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए हैं, आप डिक्लेयर हो चुके हैं कि आप तो इंसॉल्वेंट है, तो भी आप इस पोस्ट पे नहीं रह सकते। इनलार्ज इन द पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड हिज ऑफिस, जैसा कि CWC में भी होता है और इसमें भी, कि अगर आप इस कमीशन में हैं तो दूसरा कोई भी पेड वर्क नहीं कर सकते। जैसे आई एम अ लॉयर, इफ आई ज्वाइन द CWC और दिस कमीशन, देन आई हैव टू लीव दैट रिलेटेड द वर्क ऑफ एडवोकेसी फॉर 3 इयर्स। तो 3 सालों के लिए मुझे एडवोकेसी वर्क को छोड़ना पड़ेगा, उससे जुड़े कार्यों को छोड़ना पड़ेगा। बट आफ्टर द 3 ईयर आई विल ज्वाइन आवर एडवोकेसी। तो दिस इज द कंडीशन। अगर ऐसी कंडीशंस आती है तो वैसी स्थिति में आपको रिमूवल कर दिया जाएगा। और इसमें क्या होता है? तो इसमें अगर आप कन्विक्टेड हैं और आपको सजा मिली है तो भी आपको रिमूवल किया जा सकता है। तो कुछ इसमें कंडीशंस हैं जिसके अनुसार आपको जॉब से, तो कुछ ऐसे कंडीशंस है जिसकी वजह से आपको जॉब से निकाला जा सकता है, चाहे आप मेंबर हो या चेयरपर्सन। अब इसका फंक्शन क्या है? क्या फंक्शन करेगा? तो फंक्शन है एग्जामिन, रिव्यू, सेफगार्ड प्रोवाइडेड बाय लॉज फॉर चिल्ड्रन राइट प्रोटेक्शन एंड रिकमेंडेशन मेजर्स फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। एग्जामिन करना, रिव्यू करना, सेफगार्ड जो प्रोवाइड किया गया है लॉज के द्वारा, और चिल्ड्रन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए क्या रिकमेंडेशन हो सकता है और उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इन चीजों के बारे में इसमें डे टू डे फंक्शन होता है, कार्य होता है। फिर रिपोर्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एनुअली और एनी टाइम, और इससे जुड़े जितनी भी बातें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है, कभी भी किसी भी टाइम। लेकिन 1 साल के अंदर तो करना ही है, लेकिन इस बीच में भी अगर आपको लगे तो आप कर सकते हो। तो ये बातें इसमें कही गई है। फिर है इंक्वायर इनटू चाइल्ड राइट्स वायलेशन, रिकमेंडेशन और इन प्रोसीडिंग्स। तो जितने भी वायलेशंस होते हैं बच्चों को लेकर के, उन सब के बारे में इसमें इंक्वायरी करना है। एग्जामिन ऑल फैक्टर्स दैट इनहिबिट एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स ऑफ द चिल्ड्रेन अफेक्टेड बाय द टेररिज्म। उन सभी चीजों को देखना, उन सभी फैक्टर्स को देखना जो बच्चे को राइट्स को इंजॉयमेंट करने के लिए, जो इंजॉय करने के लिए उनको राइट्स दिए गए हैं, अगर अफेक्ट करता है।
चाहे वो टेररिज्म हो, कम्युनल राइट्स हो, नेचुरल डिजास्टर हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, HIV एड्स से भी बच्चे पीड़ित होते हैं। उसके बाद ट्रैफिकिंग हो गया, एक्सप्लॉइटेशन है, प्रोस्टिट्यूशन है। तो इन सब चीजों से किसी भी फैक्टर से अगर वो पीड़ित है तो उनको एग्जामिन करना इस कमीशन का काम है, और इसमें ये जो मेंबर्स हैं उन्हीं का काम है ये सब। और लुक इनटू मैटर ऑफ नीड ऑफ स्पेशल केयर। स्पेशल केयर मतलब अगर किसी बच्चे को स्पेशल केयर की जरूरत है, अगर वो मार्जिनलाइज्ड है, अनसाउंड माइंड है, तो उसे स्पेशल केयर की जरूरत होती है। तो उनको भी प्रोटेक्ट करना, एग्जामिन करना और उनको प्रोवाइड कराना ये इस कमीशन का काम है, लेकिन ये सेंट्रल लेवल पे है। ठीक है। फिर स्टडी ट्रीटीज ऑफ द अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिव्यू एग्जिस्टिंग पॉलिसीज प्रोग्राम। जितने भी इंटरनेशनल पॉलिसीज, रूल रेगुलेशंस बने हुए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट, उन्हें भी रिव्यू करना, उनकी भी जानकारी रखना, क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनकी भी जानकारी रखना और उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सब चीजें कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में आता है। तो ये जितनी भी बातें हम लोगों ने सीखी और जानी, ये तभी समझ में आएगा जब पिछले वीडियो को आप लोग समझेंगे कि वो मेजर 4 राइट्स क्या क्या है। इसके बाद आगे के भी और वीडियो जाएंगे जिसमें मैं CWC जुवेनाइल एक्ट के बारे में बताऊंगा, बच्चों से जुड़े हुए राइट्स के भी बारे में बताऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें। मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोगों को बताऊं, और ये सभी के लिए लाभदायक है। चाहे आप एक एडवोकेट हैं या फिर लीगल स्टूडेंट है, लॉ की स्टूडेंट है, या फिर कॉमन पीपल है, सभी के लिए ये लाभदायक है, बेनिफिट्स। कॉमन पीपल्स के लिए तो और भी, बिकॉज यू आर लिविंग अ कंट्री एंड यू हैव टू नो द लॉज ऑफ द कंट्री। और ऐसा मान भी लिया जाता है कि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उस कंट्री के लॉज को आप जानते हैं। तो इट्स आवर ड्यूटी टू नो द लॉज ऑफ इंडिया बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, और इफ यू वांट टू राइट समथिंग और वांट टू से एनीथिंग, प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।